प्यारे बच्चों, चलिए आज हम लोग क्लास फिर से शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने जिस विषय पे बात किया था उसको एक बार फिर से हम लोग एक बार दोबारा समझ लेते हैं। कल हमने जो बात की थी, हमने आपको बताया था डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। कल हम लोगों ने इस पे बात किया था। आप इस फार्मूले को नोट भी कर लेना अच्छे से और समझ भी लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ वर्ड लिख दिए हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि जो ए है, ए इक्वल टू डिविडेंड, बी इक्वल टू डिवीज़र, क्यू इक्वल टू क्वोशिएंट, आर इक्वल टू रिमाइंडर। यदि इसको हम फार्मूले रूप में शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं? तो इन शॉर्ट वी कैन रिटर्न दिस फार्मूला। आई आल्सो सी दिस, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे यदि हम डिस्कस करें कि ए यहाँ पर क्या है, तो आप क्या कहेंगे? ए आपका क्या है? डिवीजन है, सॉरी डिविडेंड है। बी क्या है? डिवीज़र है। क्यू क्वोशिएंट एंड आर रिमाइंडर है। ठीक है, चलिए कल हम लोगों ने इसी बेस पे कुछ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे हमने आपको क्वेश्चन एक सॉल्व कराया था। ठीक है, कल क्लैरिटी थोड़ी अच्छी ना हो पाने के कारण हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग बुक में ऐसे ना करके हम लोग इस टाइप से अपना कोचिंग क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज जो है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका हम लोग शुरू करते हैं। हमसे ये कहा गया है कि 135 एंड 225 का आप एचसीएफ बताइए। ठीक है, तो देखिए कल भी मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था और आज फिर से देखिए उसी एग्जांपल को मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। यदि हम 12 और 16 का आपसे हम ये कहें कि आप हमें एचसीएफ बताइए, सिंपली रूप से आपसे हम ये बात करें कि हमें एचसीएफ आप बताइए, तो आप क्या करेंगे? आप हम लोग क्लास 5th 6th में ऐसे पढ़ते पहले चले आ रहे हैं, भाग विधि से एचसीएफ आपको याद होगा। हमने ऐसे ये, तो ये हमारा क्या है, ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर डिविडेंड क्या है, डिवीज़र क्या है। ठीक है, तो ये जो हमारा यहाँ पर क्या है, ये बी डिवीज़र है और 16 क्या है? डिविडेंड है। ठीक है, हमने टेबल 12 का पढ़ा, 12 1 जा 12, 1 टाइम गया और हमारा रिमाइंडर 4 आ गया। अब याद रखिए क्या, ये जो रिमाइंडर है नेक्स्ट स्टेप के लिए हमारा डिवीज़र बन जाता है, ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो हमारा डिविडेंड है वो ए, 4 3 जा 12 और हमें रिमाइंडर कितना मिला? 0 मिला। तो इसका मतलब है हमारा जो एचसीएफ है वो कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को इसी को हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम कैसे करेंगे? तो हम कैसे करेंगे, देखिए हमने कहा 12, फर्स्ट स्टेप देखिएगा, 12 का हमने टेबल पढ़ा 1 टाइम, हमारा रिमाइंडर आया 4, तो हमारा जो डिविडेंड था वो कितना? 16। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। अब हमने कहा यदि सेकंड स्टेप की हम बात करें, सेकंड स्टेप हम किस तरीके से करेंगे? तो सेकंड स्टेप जो हमारा है, जो हम मैंने देखिए अभी यहाँ देखिए ये हमारा क्या था? ये हमारा रिमाइंडर था, सॉरी यस, ये हमारा क्या था? रिमाइंडर था। रिमाइंडर अब यहाँ पर हमारा किस रूप में बन जाएगा? डिवीज़र के रूप में। और हम कितने टाइम, और ये हमारा क्या है? डिवीज़र था। अब ये क्या बन जाएगा? डिविडेंड बन जाएगा। अब हम कितने टाइम टेबल पढ़े? 3 टाइम, और हमारा तब रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर क्या कोई रिमाइंडर बचा? नहीं बचा। और जब हमारा कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। तो इसी प्रकार हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 135 और 225 का हमें क्या बताना है? एचसीएफ बताना है। ठीक है, हम शुरू करते हैं। तो हमने क्या किया, 135 का टेबल हम कितने टाइम पढ़ सकते हैं? 135 का टेबल हमने किया 1 टाइम। जब 1 टाइम किया तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? हमारा रिमाइंडर आएगा 90, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना? 225 आ गया। ये रही फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप के लिए अब हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाता है? डिवीज़र। ठीक है, और जो फर्स्ट स्टेप में डिवीज़र होता है वो क्या बन जाता है? डिविडेंड बन जाता है। इसको हम कितने टाइम करेंगे? 90 टेबल हमने 1 टाइम पढ़ा, रिमाइंडर 45 आ गया। ठीक, अब सेकंड स्टेप। अब हम थर्ड स्टेप में देखिए, जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमारा क्या हो जाता है? डिवीज़र बन जाता है। जो हमारा डिवीज़र होता है वो डिविडेंड बन जाता है। 45 इंटू 2 तो हमारा कितना? 90 मिल जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो इसका मतलब है हमारा आंसर कितना हो गया?
45। जो हमारा HCF है वो कितना है 45 आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, इसे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हमसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे हमसे कह रहा है, क्वेश्चन रीड करें, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज वन ऑफ द फ्रॉम 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज एनी पॉजिटिव वेयर q इज सम इंटीजर। सॉरी, ठीक है। देखिए हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है, इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हमसे कहा गया कोई भी हम एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर लें, कोई भी ऑड इंटीजर लें, तो जो हमारा Q होगा वो इंटीजर। देखिए अभी हमने सबसे पहले आपको फार्मूला बताया था, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर हमने आपसे कहा था, ये क्या लिखा है, डिविडेंट इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। सेम इसी फॉर्मेट में हम क्वेश्चन को अपने बना लेते हैं। तो हमने क्या देखा, हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, हमारा क्वेश्चन दिया गया है 6q। अच्छा देखिए इसको हम किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, तो हमने क्या देखा 2 × 3q + 1। नेक्स्ट को 2 × 3q + 3, 2 × 3q + 5। इसका मतलब बेसिक सी बात हमें ये पता चल रही है, 2 जो है हमारा इन सभी में क्या है, डिवीज़र हो गया, और 3q क्या आ रहा है, क्वेश्चन। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करें, तो देखिए हमने फर्स्ट स्टेप लेते हैं, पहला लेते हैं। तो इसको क्या हम 6q + 1 जो है, इसको हम 2 × 3q + 1 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए इसी वजह इसको हम सबको ऐसे ऐसे लिखते चले जाते हैं। तो आप अच्छा यहाँ पर वैल्यू रखना शुरू कीजिए। ये देखिए कि क्या हमारा ये हमें एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर बनना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, यदि हम कुछ इसको कैसे कर सकते हैं, हमने कहा कि 2 ये 3q + 1, 3q + 3, 3q + 5 सभी में ऐसा बनना। तो हमने एक सिंपल सा स्टेप हम लेट कर लेते हैं, इन सभी को हम k मान लें, कोई वैल्यू को k मान लेते हैं। तो हमने कहा 2k आ गया +1, सॉरी 3q को कैलकुलेट करते हैं, सॉरी। ठीक है, अब नेक्स्ट ऐसे ही यहाँ पर दूसरे देखते हैं, 3q + 2 कर लें और यहाँ +1 कर लें। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2k + 1। इसको कीजिए, देखिए 2 × जो है या 3q + 4 + 1। यहाँ पर हम इसको भी तो 2k + 1 सभी को एक फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 और जो है एक फॉर्म ऐसा बन गया है 2k + 1 का फॉर्म बन गया है तीनों में। और जहाँ पर k क्या है, k इज एन इंटीजर। ठीक है, तो हम इसमें ये बात को देख सकते हैं कि कोई भी ऑड नंबर है, हम यहाँ पर देख रहे हैं, यदि k = 1 लीजिए, k = आप 1 लीजिए, 2 × 2 1 3, या आप कुछ भी ऐसा ऑड नंबर बनाइए, तो हमेशा कैसे नंबर से कटेगा, ये q की जगह एक ऑड नंबर ही आएगा, तभी आप एलिमिनेट कर पाएंगे। आप देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। आप q = कोई भी आप नंबर लेट कर लीजिए, या हम k नहीं भी मानते हैं, आप कोई भी नंबर लेट करिए और देखिए क्या वो नंबर क्या एलिमिनेट कर पा रहा है, तो हम पाएंगे नहीं। ठीक है, कोई भी, क्योंकि हमें q क्या लेना है, कोई भी इंटीजर ले लें, लेकिन हमें ऐसा चाहिए जो ऑड से ही डिवाइड करे, ऑड ही डिवाइड करे। तो हम यहाँ पर देखिए हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, आप 1 लेंगे, 2 लेंगे, कुछ भी आप लीजिए, यहाँ पर ऑड ही आने वाला है। आप 1 लीजिए, 2 रख के देखिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, कोई भी नंबर लीजिए, ऑड नंबर ही आएगा। इसका मतलब है कि हमने क्या कर लिया, हमें प्रूव करने को कह रहा था, तो हमने शो किया कि ये हमेशा क्या होगा, एक ऑड इंटीजर से ही डिवाइड होगा, क्योंकि 2 वैल्यू हमारी अपने आप कुछ ना कहीं एलिमिनेट हो जाएगी। एलिमिनेट क्या, उसको हम हटा लेते हैं, अपना इसको लेट कर लेते हैं वैल्यू को, और इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सर एक बार आप लोग देख लीजिए, ज़रा 2 मिनट आप देखिए, सिर्फ देखिए क्या आपको समझ में आ रहा है। आप इसको नोट करिए, समझने का प्रयास करिए। यदि कहीं से आपको समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट करिए, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इस आपका सोल्यूशन क्लियर कर देंगे। ठीक है, आप इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी आप लगाने का ट्राई कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। गुड लक फॉर द डे।